जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है माँ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ छठ पूजा के शुभ अवसर पे। मैं सोच रही थी कि बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी आप फ्रंट में आकर बनाओ, तो मैं आई और यहाँ से आप लोगों के लिए रीड करूंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, माँ भुवनेश्वरी को सपोर्ट कीजिए और डिवाइन टैरोट को सपोर्ट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि देवी देवताओं की, भगवान गणपति जी का क्या संदेश है, क्या मैसेज है। वैसे मैं मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि कोई ऐसे इंसान है, कोई ऐसे पर्सन है जिनके लाइफ में जानबूझ के हमेशा से कोई एक शत्रु उनके पीछे पड़ा है और वो बहुत ज्यादा ही विश मांग रही हैं, विश मांग रहे हैं। इस तरीके की मैं एनर्जी आज पिक कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि देवी देवता आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, किस ओर आपकी एनर्जी को भेज रहे हैं। वाओ। ओम गण गणपते नमः। छठ के शुभ अवसर पे मैं सूर्य देव को भी याद करना चाहूंगी। जय सूर्य देवाय नमः। थैंक यू सो मच सूर्य देव, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप लोगों के सामने देखिए कार्ड्स आए हैं। महादेव शिवा का कार्ड है, इंद्रा का कार्ड है, शेष नागा का कार्ड है, चैतन्य महाप्रभु एंड धन्वंतरी। और एक कार्ड और आया है, माँ भद्रकाली भी आई हैं एंड माँ लक्ष्मी भी आई हैं। वाओ। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जी कह रही है। देखिए कोई ऐसा इंसान, ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको आपके पीछे पड़ा है, ठीक है। हो सकता है आपके साथ उसका कार्मिक रिलेशन है या फिर किसी तरह की कोई भी दुश्मनी है, मुझे नहीं पता। तो उसने ना आपको हमेशा डार्क एनर्जी में डालने के लिए, हमेशा डार्क लो वाइब्रेशन में और डार्क चीजों में आपको फेंकना चाहा है। और माँ भद्रकाली आई हैं, ठीक है। माँ भद्रकाली को आप देख रहे हैं इस तस्वीर में। माँ भद्रकाली बिल्कुल ही रानी की तरह बैठी हुई हैं और ड्रिंक ले रही हैं। सी ध्यान से देखिए आप। तो इसी तरह ना आप देख रहे हैं इनके इर्द गिर्द भी और लोग भी हैं साथ में, तो वो महारानी बनी हुई हैं। तो ठीक इसी प्रकार आप कोई ऐसे इंसान हैं जिनकी मैं एनर्जी आज रीड कर रही हूँ, जिनको फाइनेंशियल इशू बहुत थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। उनके लाइफ में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी, हो सकता है कि उनके ऊपर काली शक्तियां, काली क्रिया, काली चीजें की कराई थी, ठीक है। ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा था। जिनके पास उनका जो भी संपत्ति था, धन था, या जो भी वो काम कर रहे थे या पढ़ाई के फील्ड में, या फिर वो बहुत ज्यादा ही वो एक अच्छी पोजीशन पे थे, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि पोजीशन उन्हें मिलते मिलते नहीं मिल पाता था, या उनकी पोजीशन छीन चुका है उनके वजह से, उनकी पोजीशन को, आपकी पोजीशन को किसी ने छीनने की कोशिश की है ना। और आपके हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। बहुत ज्यादा आप बीमार रहते थे, आपको समझ नहीं आता था कि मैं इतना बीमार क्यों हूँ। मैं सारी चीजें करके देख चुका हूँ, मैं इतना ज्यादा इलाज करा रहा हूँ, इतना ज्यादा, मतलब मेरी हमेशा ऐसा ना कि मैं देख रही हूँ कि आपको हमेशा सिर में दर्द, शरीर के किसी भी पार्ट्स में दर्द रहता था हर वक्त, या फिर आप हमेशा, आपके कानों तक ना लोगों की बातें भी आती थी कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप में उतना साहस नहीं था कि आप जा करके लोगों को जवाब दे पाए। आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक था। मैंने बोला ना कि आपके ऊपर रिचुअल्स कराए गए थे जिसके वजह से आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक था। आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, जानते हुए भी आपके कानों तक बात आती थी उनकी कि वे क्या चुगलियां कर रहे हैं आपके पीठ पीछे। वे आपके मुंह पे कुछ और बोलते हैं, मतलब मुंह पे आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपको हमेशा अच्छा वे में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपके मुंह पे कहते हैं, लेकिन वही लोग पीठ पीछे ग्रुप बनाकर बात करते हैं। एक ग्रुप, एक कमेटी बना लिया है उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको कि आप में जरूर कोई ना कोई बात है, तभी तो वे लोग ना एक कमेटी बना करके इस तरीके का प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। क्या मिल जाएगा मुझे नहीं पता। और एक टाइम पे ना आप धन से, वेल्थ से, मतलब आप शारीरिक रूप से भी इतना ज्यादा, मेंटली और शारीरिक रूप से भी इतना ज्यादा आप परेशान हो गए दोनों। आपके धन को इस तरीके से ब्लॉक किया गया, आप जिस चीज में भी हाथ लगाते वे खत्म हो जाता। आप सोचते कि इससे मैं ग्रो करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की नजर लग जाती। आप इतना परेशान हो गए, आपको लगने लगा कि मेरी लाइफ हेल है, मैं जो भी करता हूँ, जिस चीज में भी हाथ लगाता हूँ वहीं मुझे नाकामयाबी मिलती है, मेरा बिजनेस डूब जाता है। तो आखिर मेरे से क्या ऐसी चीजें हो जाती हैं, गलतियां। आप थक गए, मतलब आप पूरा ऐसे समझो कि आप बहुत ज्यादा ही गरीब बन गए और लोग यही चाहते थे। फिर आपके लाइफ में आपने भगवान शिव को अप्रोच किया, बहुत ही ज्यादा आप भगवान शिव के करीब आए, और जब आपने हर तरीके से
समझ लिया, लोगों का असली चेहरा देख लिया, तो आप भगवान शिव को अप्रोच करके उनके साथ एक नई जर्नी को स्टार्ट किया, जिसमें आप उनसे, भगवान से, डिवाइन से कनेक्ट हो गए और आप उनसे बात करने लगे। ठीक है, पहला स्टेप ये हुआ। और आप कहीं ना कहीं भगवान शिव के बहुत ज्यादा करीब थे। हो सकता है आप कर्क राशि के हो, मकर राशि के हो, वृश्चिक राशि के हो, मेष राशि के हो, सिंह राशि के हो। ये सारी राशियां मुझे आ रही हैं कि इस राशि के इंसान हैं आप, और आप बहुत ज्यादा लाइफ में टूट गए हर तरीके से। आपको ऐसा लगा डू और डाई वाला सिचुएशन आ गया। कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो भी करता हूँ वो बर्बाद हो जाता है, जहां भी मैं पैसा लगाऊं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो भी बिजनेस करूँ, जो भी काम करूँ, जिस चीज में भी जाऊं। तो आप इतना ज्यादा हताश हो गए कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आना पड़ा, और भगवान भी यही चाहते। आप यहाँ आए, यहाँ आने के बाद आप धीरे 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 बहुत ज्यादा ही कनेक्ट होने लगे, और अब आप भगवान, संसार को आप समझ गए। बहुत ज्यादा आप में नॉलेज आ गया, गेन कर लिया आपने नॉलेज, और नॉलेज आने के बाद आपने पुनः अपने आप को रिचार्ज कर लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि दुनिया कैसी है और कैसे डील करना है। पहले आप इल्यूजन में थे, अब इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं। आप बीमारी को मात दे चुके हैं। कोई भी बीमारी आपको पता है, छोटी मोटी तो सबको होती है, लेकिन आपको पता है कि अब आपको कोई बीमारी परेशान नहीं कर सकती है, बड़ी से बड़ी बीमारी। और कौन सी बीमारी आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, आपने उसका इलाज ढूंढ लिया है भगवान जी की मदद से। भगवान जी आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, माँ लक्ष्मी जी जो है वो अबंडेंस लेकर आ रही हैं आपके लाइफ में, नई खुशियां, संपन्नता लेकर आ रही हैं। जो चीज भी आपने खोया था पास्ट में, वो सारी चीजें आपको माँ लक्ष्मी देने वाली हैं फ्यूचर में। रिटर्न बैक आपको मिलेगा, है ना। हर चीज चार गुना मल्टीपल होके आपको मिलने वाली है। लोगों का मुंह तो बंद होगा ही। और माँ भद्रकाली, ठीक है, तो आप देख रहे हो, तो काली माँ के करीब आप कहीं ना कहीं चले गए, देवी देवताओं के सानिध्य में चले गए, है ना। और आप अब अपने आप को एक राजा, एक किंग, एक क्वीन की भांति समझते हो, क्योंकि आपने जिंदगी के सबसे बड़े मुश्किल दौर को पार करके भी जीत लिया है, जीत लिया है। और अब आप बिल्कुल भद्रकाली की एनर्जी में हो, आप शांत हो, काम हो, और अब आप रानी बनने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्वीन है, मतलब राजयोग आपका स्टार्ट हो चुका है। देख लेते हैं इस कार्ड में भगवान आपको, थैंक यू सो मच। देखिए, 10th ऑफ कप, पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और आई है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप, थर्ड की एनर्जी है, एंड 7। तो आप ना, मैंने आपको बोला ना कि सबसे पहले जो खुशियां आपसे छीन ली गई थी, जो खुशियां आप डिजर्व करते थे और आपसे छीन ली गई थी, आपको इस एनर्जी में, जिन्होंने आपको अपाहिज बनाना चाहा हर तरीके से कि आप फाइनेंशियली अपाहिज बन जाओ, फैमिली की सारी खुशियां आपको ना मिले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आपको फैमिली की भी खुशियां मिलेंगी, नए नए लोग आएंगे आपके जिंदगी में, अच्छे लोग आएंगे, नए नए रिश्ते आएंगे, है ना। और फैमिली में आप संपन्नता का अनुभव करोगे। जो खुशियां, जो चीजें आप इतना दिन से भगवान से मांग रहे थे, डिवाइन से, वो सारी चीजें डिवाइन ने पूरी कर दी हैं। एंड 9th ऑफ कप की एनर्जी है। आप बिल्कुल इस तरीके से बैठोगे, भगवान आपको इस तरीके से देख रहे हैं, आप भद्रकाली, और यहाँ देखिए, तो आप बिल्कुल इस तरीके से ना, 9 नंबर का कार्ड है एंड 7 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो आपके शत्रु जो इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे, वे खुद ही जाएंगे। देखिए, ये जो कार्ड 2 आए हैं ना, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने ये चाहा कि आप ये हो, आप हमेशा घिरे रहो परेशानियों में, आप हमेशा परेशानियों में घिरे रहो, आपको कभी भी मुक्ति ना मिले, इस परेशानियों में उलझे रहो, और उनको देख के बड़ी खुशी होती थी, बड़ा दिल को सुकून मिलता था। आप हमेशा पैसे के लिए ऐसे डिपेंडेंट रहो, या फिर मांगो, या फिर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप इस तरीके से वीक हो जाओ, अपाहिज बन जाओ, तो इस तरीके की एनर्जी में वे लोग ही जाने वाले हैं। कर्मा इज रिटर्न बैक, और उन लोगों के ऊपर ही ये सारी चीजें होने वाली हैं। हो सकता है कि ये लोग आपके साथ आने का कोशिश करें, आपके लाइफ में दोबारा एंट्री लेने का, ताकि इनको कोई फायदा हो सके, लेकिन आपको ऐसे लोगों को अपने लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं लाने देना है। और ये देखिए, नए नए लोग, नए नए दोस्त, आप एक अलग ही एनर्जी में जाने वाले हो। मैं देख रही हूँ कि 999, यानी कि एक साइकिल खत्म हो रहा है, आप नए साइकिल में जा रहे हो, और आपको नए नए लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, नए नए लोग, कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारी गैदरिंग, पार्टी, अच्छी अच्छी चीजें, जितना आप सोच सकते हो उस तरीके की चीजें मैं यहाँ देख रही हूँ होते हुए। पूरे तरीके से आपका लाइफ में एक लग्जरियस लाइफ, एक कंफर्ट लाइफ, जिसमें कोई टेंशन ना हो, पैसे की टेंशन या फिर परेशानी, मकान, गाड़ी, हर चीज, एक लग्जरियस लाइफ अपने फैमिली के साथ कंप्लीट होते हुए भगवान जी आपको दे रहे हैं। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर। देखिए, इस साल आपने बहुत जिस पे ट्रस्ट किया, हो सकता है कि वो आपके पीठ में छुरा घोंप रहा हो, वो आपको चीट कर रहा हो, तो आपको भगवान जी केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हैं।
आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील। कोई आपसे कहना चाहता है कि उन्होंने आपको नहीं बताया है कि वो आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। हो सकता है कि आपके लिए उनके मन में फीलिंग है और वे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सी योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विथ गॉड नाउ। तो आपके हेटर समझ चुके हैं कि भगवान के साथ आपका क्या रिश्ता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने मजाक बनाई हो। फैमिली, हो सकता है कि कोई आपके हेटर फैमिली के हों या कोई ऐसे गुप्त शत्रु जो आपके फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर फैमिली से रिलेटेड जो भी चीजें, कुछ चीजें आपके फैमिली से रिलेटेड हैं जो भगवान आपको बता रहे हैं। आई लाइक योर हेयर एंड ड्रेसिंग सेंस। कोई आपको बोलना चाहता है कि किसी को आप बहुत पसंद है, वे आपके हेयर और ड्रेसिंग सेंस को बहुत लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। जय मां। विल मीट यू सून। कोई आपसे मिलना चाहता है एंड वो मनी मन मना रहा है कि हम लोग कभी मिलेंगे, या आपसे कोई कहना चाहता है कि वो मिलने वाले हैं। और देख लेते हैं। जय माता दी। डोर, ये जो डोर है ना, आपके लाइफ में वो डोर खुलने वाला है। आप जो बंद दरवाजे के पीछे बहुत रोते थे, तो अब भगवान जी ना, देवी देवता माँ जो है ना, आपके लिए ऐसा डोर खुलने वाली हैं जिसमें संपन्नता होंगी, खुशियां होंगी। वो खुशियां जिसके लिए जो आप डिजर्व करते थे, है ना, हमेशा से आप सोचते थे कि मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है जबकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। तो वो जो संपन्नता वाला, धन से भरा, अबंडेंस से भरा, खुशियों से भरा दरवाजा है ना, वो भगवान आपके लिए खोल रहे हैं। तो और लूंगी मैं। यू आर विद गोल्डन ऑरा। भगवान जी आपको कह रहे हैं कि आप कोई सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध महिला भी हो सकती हैं, कोई दोनों के लिए हैं। आपका एक गोल्डन ऑरा है, यानी कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आप बिलीव करते हैं गॉड में, मेडिटेशन करने वाले इंसान हैं, इस तरीके की एनर्जी है एक्टिव। तो आपका टाइम, या आप, हो सकता है कि आप डीएक्टिवेट थे, आपको लगता था आप अपने आप में ना एकदम लो फील करते थे, मरे हुए टाइप के फील करते थे, लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या बचा है, इस टाइप से। तो अब आप एक्टिव होते हुए मुझे दिख रहे हो कि ये वीडियो जब भी आपको मिलता है ना, आप उसके बाद से एकदम एक्टिव हो जाओगे अपने लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करोगे एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, एक्टिव। और दूसरा एक और मैसेज है कि अगर आप इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे हो, या फिर किसी पर्सन को लेकर के आपके मन में कोई बात है कि आप सोच रहे हो कि वो एक्टिव होंगे, तो आपको होना है। ठीक है। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। एंड जितना हो सके, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसका नंबर लिंक में दे दिया जाएगा, आप लिंक पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माता दी।